नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस पी मिश्रा आप सभी के समक्ष एक नए टॉपिक के साथ। वह है अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी। देखिए, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि रेलिवेंसी किसे कहते हैं, एडमिसिबिलिटी किसे कहते हैं और एडमिसिबिलिटी का क्या मीनिंग है और रेलिवेंसी का क्या मीनिंग है। सुसंगतता किस अर्थ में ली जाएगी, ग्राह्यता का अर्थ क्या होगा, किस अर्थ में वह मायने रखती है। बहुत सोचने का एक विषय है। हमारे मन में बार बार यह प्रश्न उत्पन्न होता है, हम लोग ध्यान देते हैं तो यह लगता है कि जितने भी रेलिवेंट फैक्ट हैं, ऑल रेलिवेंट फैक्ट्स, वो सब एडमिसिबल होंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। फैक्ट रेलिवेंट है लेकिन एडमिसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बेयर एक्ट की भाषा यह कह रही है, हमारा कानून यह कह रहा है कि तथ्य सुसंगत होते हुए भी वह ग्रहण करने योग्य नहीं है। ऐसा क्यों? देखिए, जब तक हमको जरूरत नहीं है किसी चीज को ग्रहण करने की, उसको मानने की, तो फिर हमें उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। जैसे मान लीजिए आपको भोजन बहुत बेहतर बना हो, लेकिन उस भोजन में आपको बहुत सारी चीजें पसंद नहीं है, तो सारी चीजें रेलिवेंट हैं, सारी चीजें सुसंगत हैं, सारी थाली पूरी प्लेट सुसंगत है, लेकिन ग्रहण यदि मैं नहीं कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि वह रेलिवेंट होते हुए भी एडमिसिबल नहीं है, क्योंकि मेरी इच्छा या कुछ उसके रीजंस हैं जिसके कारण मैं उसको एडमिसिबल नहीं कर रहा हूं। जैसे बिना किसी सूट और प्रोसीडिंग के कोई रेलिवेंट फैक्ट ले आकर के आप न्यायालय में प्रस्तुत करोगे, न्यायालय के समक्ष कोई केस ही नहीं है, न्यायालय के समक्ष कोई वाद ही नहीं है, न्यायालय के समक्ष कोई कार्रवाई चल नहीं रही है, तो फिर उसको न्यायालय क्यों एडमिसिबल करेगा? ये बड़ा रोचक प्रश्न है। इसका मतलब यह हुआ कि तथ्य रेलिवेंट है, लेकिन यदि जरूरत नहीं है, वह रेलिवेंट होते हुए भी किसी सूट और प्रोसीडिंग से कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो फिर उसको ग्रहण करने का कोई मतलब नहीं है। सेक्शन 5 यानी सेक्शन 5 इंडियन एविडेंस एंड सेक्शन 136 इंडियन एविडेंस एंड सेक्शन 165 का प्रोविजो एक साथ यदि आप ध्यान से देखिए तो बड़ा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा।